खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आज काफी प्राउड का दिन है भाई, क्योंकि मेरठ के अंदर जो महाराजा सूरजमल जिसकी 80 में एक भी युद्ध नहीं आ रहे हैं, आज उसकी जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसका अनावरण कराया गया है भाई, यानी कि कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब से हैं वो आए हैं, बेनीवाल हैं वो आए हैं, और पीछे आप वो प्रतिमा है उसका अनावरण होना है। संदीप चहल जी हमारे साथ में मनोज चहल जी हैं, तमाम साथी हमारे साथ में जो बढ़ चढ़ के कौम के लिए और छत्तीस बिरादरी के लिए काम करा हमेशा है। बातचीत करांगे और जानांगे। राम राम जी। सोनू भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को राम राम। भाई साहब, महाराजा सूरजमल छत्तीस बिरादरी के वो थे, लेकिन कौम का सवाल जब उठता है, देखो किसी भी कौम में मनुष्य पैदा होता है और उसी कौम का नाम हो जाता है। वैसे महाराजा सूरजमल छत्तीस बिरादरी के वो उन्होंने जितने भी 80 के आसपास उन्होंने युद्ध लड़े और वो सभी युद्धों में विजय रहे, और जाट कौम का उन्होंने जो है बहुत नाम पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया। और इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी कि आज ऐसे योद्धा महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना रखने जा रहे हैं जो जाट के नहीं, वो 36 बिरादरी के आदमी थे, और वो सभी बिरादरों के उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जाट शब्द एक समाज में ये है कि महाराजा सूरजमल एक ऐसा आदमी था, वो किसान का, गरीब का, मजदूर का, 36 बिरादरी का था। बहुत सारे लोग इन प्रोग्रामों पर सवाल भी उठाए हैं कि भाई ये सिर्फ इस टैग का इस्तेमाल करें हैं, इस टैग का इस्तेमाल करके नहीं प्रोग्राम करें हैं, तो उसकी लेकिन आपके मानो भाई साहब, जो जाट संसद, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, यह एक बिल्कुल अलग से ही कोई इसमें जो राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होते, ये सिर्फ अपनी कौम के लिए और 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं। युवाओं को मैंने किस चीज का बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास की लेकिन युवा थोड़े से मन लागे भ्रमित हैं, तो उसकी लेकिन आप क्या कहोगे? युवाओं को देखो, ये इससे बड़ा संदेश क्या है, महाराजा सूरजमल भी एक अपने आप में बुक्स थे, वो भी उसकी भी आप कहानी पढ़ोगे तो वो भी ब्लोटो नाम दिया गया उनको। तो ये भी एक इतिहास रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को नशे से और बहुत बुराइयों को छोड़ के इस तरह के महाराजा सूरजमल की प्रेरणा पे काम करना चाहिए, और आने वाले युवा को और आगे युवाओं को भी आगे शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि संदीप जी की मैं अगर बात करूं तो संदीप जी वह इंसान है जिसकी इंसान देख कर साथ दिया है, कभी जात देख कर साथ नहीं दिया है। क्योंकि जब एक इसी बात करी गई थी जिसमें सबसे पहला संदीप जी ने कहा था कि भाई देखो, अच्छा इंसान किसी भी कौम में हो तो उसका साथ दे। कोई जरूरी नहीं है जो नकम्मा खुद का घर पैदा हो जाए तो उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, कौम से मनुष्य के अंदर ये जब भावना नहीं होनी चाहिए, कौम कोई विशेष महत्व नहीं रखती। अगर मनुष्य सभी के लिए काम करेगा ना, देखो कौम का मतलब है जिसमें वो पैदा हो गया, सिर्फ उसके लिए काम नहीं करता, वो 36 बिरादरी के लिए काम करेगा, तो कौम में भी उसी व्यक्ति का नाम होगा जो 36 बिरादरी के लिए काम करा। अकेले घर के लिए काम करने वाले कोई अपने घर में भी नहीं जानता, गाँव में भी नहीं जानता, और रही बात अपने शहर की, वहाँ भी नहीं जानता। जो 36 बिरादरी के लिए काम करेगा, लोग उसी को जानेंगे और उसी की पहचान होगी। महाराजा सूरजमल ने भी जो 80 युद्ध करे, कोई एक कौम के लिए थोड़े करे, उसने पूरे अपने एरिया के लिए, सारा जो भारतवर्ष है उसके लिए युद्ध करे, इसीलिए उसकी आज यह पहचान है। और आज सबसे बड़ी जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो मूर्ति का नाम है इसीलिए है क्योंकि 36 बिरादरी के लिए काम किया। और आज मन्नू चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई ने इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत यहाँ महाराजा सूरजमल की मूर्ति रखी, ये आने वाली पीढ़ी को, और आने जाट अंतर्राष्ट्रीय ने कभी भी किसी भी कोई रोड जाम करना, कोई आंदोलन करना, कोई हड़ताल करना, आज तक 15 साल हो गए जाट अंतर्राष्ट्रीय बने हुए, सिर्फ शिक्षा और आगे आने वाला टाइम के लिए युवाओं को शिक्षा और कोई काम नहीं किया, यही काम किया है। और जाट अंतर्राष्ट्रीय ये नहीं अभी या उत्तर प्रदेश में काम करी है, वो पूरे वर्ल्ड में काम करी है। हमारे NRI भाई भी आज आए हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ खड़े इस धरती पे। हमने भी प्रेरणा लेनी चाहिए महाराजा सूरजमल जी के पक्षों पर चलना चाहिए। आप उचारना हो आपकी लड़ाई भी देखा तो कौम के, तो आपके जो आपकी कौम थे जिसके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि आपने लगा कि भाई वो इस लायक नहीं है कि जनता की सेवा कर सके। भाई साहब देखो, वो एक दिन आपने मेरे से जयपुर भी सवाल किया था, जींद भी सवाल किया था। मैं ये कहता हूँ किसी भी कौम में अच्छा व्यक्ति पैदा हो सकता है और किसी भी कौम में गंदा व्यक्ति। अगर वो अच्छे होते तो आज इस जगह नहीं होते। उन्होंने पूरे यानी कि अपनी ये दाढ़ी नहीं बढ़ानी पड़ती, ये जो गांवों में घूम रहे हैं इस करने की जरूरत नहीं थी। ये जरूरत आदमी को जब पड़ती है जब उसका जनता से विश्वास उठ जाता है। क्योंकि बहुत सारे इस जातिवाद का नाम देवे कि ये तो अपना अपना प्रोग्राम करा है, अपने अपना बारे में सोचा, तो उनकी लेके क्या कहोगे? भाई साहब ऐसा
सोनू भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम जाट संसद में, भाई हमारी जाट संसद में और बिरादरियों की भी बालक है, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उन बच्चों की भी हम विदेश में जाके मदद करवाते हैं। हाँ, यहाँ कोई बच्चा हमारे को, मेरे को कोई बच्चा आदमी फोन करता है, मैं कैथल से कोटड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ, तो ये मैं मेरे को भी कोई यदि कोई कहता है कि मैं उसकी मदद करता हूँ। हम बिरादरी नहीं देखते, ये तो लोगों का कहना है। इसमें जाट अंतर्राष्ट्रीय सारे समाज की 36 बिरादरी को। आदमी को किस मानसिकता के साथ में काम करना चाहिए? भाई साहब, आदमी ने मानवता के आधार पर 36 बिरादरी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए ही हमेशा सर्वहित में जो काम होते हैं उसके लिए काम करना चाहिए। मेरा यही संदेश है कि ऐसे ऐसे महान पुरुषों की जो प्रेरणा पे चलना चाहिए और युवाओं को ऐसे ऐसे प्रेरणा स्रोतों के को नमन करना चाहिए और उनकी पंचनों पे काम करना चाहिए। क्योंकि यह बात मैंने जयपुर भी कही थी कि अपनी जाति पे प्राउड करना कोई जातिवाद नहीं है, दूसरे की जाति तक घृणा करना ही जातिवाद है। भाई साहब, जातिवाद तो मनुष्य के अंदर होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, हम जिस कौम में पैदा हुए वो हमारे लिए देखो सर्वप्रिय होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए हमने पढ़ाई के लिए काम करो, गरीबों के लिए काम करो, जातिवाद का सहारा लेके उसके लिए काम मत करो। जिस तरीके से देखो जाट समाज अपने जितना भी है उसके लिए उत्थान के लिए, अग्रसेन समाज है अपने उत्थान के लिए है, क्या इस तरीके से सारी कौमें अपने अपने उत्थान के लिए अच्छे काम और उसके बाद में 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलने की जरूरत है? भाई साहब, 36 बिरादरी जब एक साथ होगी, जब भी अपने राष्ट्र की उन्नति होगी। आज वर्ल्ड में युद्ध हो रहा है, अगर हमारी एकता, तो हमारी तरफ कोई देश आंख उठा के नहीं देख रहा। अब अगर एक जाति के लिए काम किया होता तो ऐसा नहीं होता। 36 बिरादरी के लिए काम करो। जो जाट संसद का जो उद्देश्य है नहीं, वो क्या है? जाट संसद का उद्देश्य है, जो हमारी जाति में गरीब लोग हैं, ऐसा ही लोग हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना। अगर कोई गरीब उन कन्या को उसके लिए काम करना, यानी कि कहने का मतलब कि जाट को छोड़ के भी हम 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं। और हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है कि 36 बिरादरी का अगर हम काम करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे ऊंचाइयों पर जाएगा। जब सूरजमल जी ने 36 बिरादरी के लिए काम किया तो आज इतनी भीड़ उसके नाम से है। अगर वो एक बिरादरी के लिए काम करता तो इतनी भीड़ नहीं होती। तो भाई हमेशा सारे भाइयों ने साथ में लेकर काम करना चाहिए, एक दूसरा ने देख के जेलसी फील नहीं करनी चाहिए और न्यू नहीं एलिगेशन लगाने चाहिए। अगर आप अच्छा ना कर पावा तो ये न्यू करने लग रहे हैं, वो करने लग रहे हैं, वो करने लग रहे हैं। आपने क्या कुछ लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।